नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अरबी दुआम की किताब रियाज़ुस सालिहीन उसमें हम बाबुल इखलास पढ़ रहे थे। तो देखिए बाबुल इखलास की हमारी 11वीं हदीस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हदीस नंबर 11 कौन सी है? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुर रजुली जमाअतन तज़ीदु अला सलातिही फ़ी सूक़िही व बैतिही बिज़अन व इश्रीन दर्जतन दर्जतन वज़ालिका अन्ना अहदहुम इज़ा तवज़्ज़अ फ़अहसनल वज़ू थुम्मा अतल मस्जिद ला युरीदु इल्ला सलात ला यनहज़ुहु इल्ला सलातु लम यख्तु खुतवतन इल्ला रुफ़िअ लहु बिहा दरजतुन व हुत्ता अन्हु बिहा खतियतुहु हत्ता यदखुलल मस्जिदा। देखिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलातुर रजुली जमाअतन तज़ीदु अला सलातिही फ़ी सूक़िही व बैतिही। सलातुर रजुली आदमी की नमाज। देखिए मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है। सलातु क्या है? ये सलातुर रजुली, सलातु मुज़ाफ़ और रजुली मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है। आदमी की नमाज जमाअत के साथ पढ़ना। सलातुर रजुली जमाअतन यानी आदमी की नमाज जमात के साथ पढ़ना। तज़ीदु ज़्यादा करती है अला सलातिही उसकी नमाज पर, फ़ी सूक़िही उसके उस बाज़ार में, उसका बाज़ार होने में, व बैती और उसके घर में होने में, बिज़अन व इश्रीन दर्जतन, बिज़अन व इश्रीन 25 दर्जे ज़्यादा। अब देखिए बिज़अन के क्या माना है? 3 से 9 तक के तादाद के लिए बिज़ा इस्तेमाल होता है, कहा जाता है। बिज़ा 3 से 9 तक के तादाद के लिए। देखिए मुअन्नस के लिए बिज़ा अशरता मिनन निसा और मुज़क्कर के लिए बिज़अता अशरा मिनर रिजाल, इस तरह से कहा जाता है। तो देखिए क्या है बताया जा रहा है कि आदमी की नमाज जमात के साथ पढ़ना ज़्यादा करता है उसकी नमाज में, फ़ी सूक़िही बाज़ार में, व बैती और उसके घर में होने में, बिज़अन व इश्रीन 25 दर्जा। अब हम इसे 25 दर्जा बिज़अन देखिए 3 से लेकर 9 तक के अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है। बिज़अन व इश्रीन 3 से लेकर 9 तक के तमाम आदाद के लिए बोला जाता है। तो हम इसे 25 भी बोल सकते हैं, 27 भी। 27 दर्जा या 25 दर्जा यानी आदमी का नमाज पढ़ना 25 दर्जा, जमात के साथ नमाज पढ़ना 25 दर्जा ज़्यादा होता है, उसके ज़्यादा सवाब मिलता है। 25 दर्जा के आदमी मस्जिद में जमात के साथ अगर नमाज पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा बाज़ार में और उसके घर में पढ़ने से। वज़ालिका अन्न अहदहुम इज़ा तवज़्ज़अ फ़अहसनल वज़ूअ, इज़ा तवज़्ज़अ फ़अहसनल वज़ूअ, और वो ये कि तुम में से कोई, अन्ना अहदकुम कि तो अहदहुम और ये कि उनमें से कोई, इज़ा जब तवज़्ज़अ वो वज़ू करे, फ़अहसनल वज़ूअ अच्छे से वज़ू करना, बस अच्छे से वज़ू करे, फ़अहसना बस अच्छे से करे वज़ू। यानी कोई शख्स उनमें से कोई अच्छे से वज़ू करे, और वज़ू किस तरीके से करे? वज़ू अच्छे तरीके से। थुम्मा फिर अतल मस्जिदा ला युरीदु इल्ला सलाता, अतल मस्जिदा आता देखिए आता याती अतयन ज़रबा यज़रिबु से माना है आना। फिर आए वो मस्जिद में, मस्जिद की तरफ, ला युरीदु नहीं वो इरादा रखता है, नहीं वो इरादा करता है, इल्ला सलाता मगर नमाज की। यानी देखिए कोई शख्स अगर मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़े तो उसको 25 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है। अब देखिए किसी किसी अहादीस में 27 दर्जे बताए गया है।
25 दर्जे या फिर 27 दर्जे। तो देखिए जो शख्स नमाज जैसी होंगी, जितने इखलास से होंगी, जितना जिसके अंदर इखलास होगा उसी तरीके से उसको सवाब भी मिलेगा। जिसका इखलास ज़्यादा होगा उसे 27 दर्जा, जिसका उससे थोड़ा कम होगा उसे 25 दर्जा सवाब मिलेगा। तो देखिए आदमी अगर मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़े तो उसे 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है, 25 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है अगर वो घर में पढ़े या फिर बाजार में। देखिए इसमें फिर बताया जा रहा, बस उनमें से कोई अगर वज़ू करे, अच्छी तरीके से वज़ू करना, फिर वो आए मस्जिद में, यानी फिर वो वज़ू करके मस्जिद में आए, ला युरीदु इल्ला सलाता, नहीं वो इरादा करे मगर नमाज की, यानी उसके दिल में और कोई भी इरादा ना हो। मस्जिद में आए तो उसके दिल में कोई भी इरादा ना हो। देखिए क्योंकि नीयतों पर फैसले किए जाते हैं। नीयत में अगर इखलास होगा, यानी नीयत में अगर हम किसी और मकसद के लिए, रिया के लिए, दिखावे के लिए, नामो नमूद शोहरत के लिए अगर मस्जिद में जाते हैं तो उस पर अल्लाह ताला हमें कोई भी सवाब नहीं देगा। तो इसमें देखिए बताया जा रहा कि अगर वो वज़ू करे, अच्छे से वज़ू करना, फ़अहसनल वज़ू यानी अच्छे से वज़ू, यानी वज़ू के तमाम फ़राइज़ वाजिबात को मद्देनज़र रखते हुए तो एकदम इसने अहसन तरीके से वज़ू किया, यानी अच्छे तरीके से वज़ू किया, और फिर वो मस्जिद में आए, तुम्मा अतल मस्जिदा, फिर वो आए मस्जिद में, ला युरीदु इल्ला सलाता, तो वो नहीं इरादा करता है मगर नमाज की, यानी उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ नमाज का इरादा हो, सिर्फ इखलास हो उसके दिल में, अल्लाह ताला के लिए वो नमाज पढ़ने आया हो। तो देखिए इरादा उसका सिर्फ और सिर्फ नमाज का हो, ना ही दिखावे का, ना ही नामो नमूद का, ना ही शोहरत का, कोई भी इरादा ना हो, तब उस वक्त उसे 25 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलेगा। ला यनहज़ुहु इल्ला सलातु लम यखतु खुतवतन इल्ला रुफिअ लहु बिहा दरजतुन व हुत्ता अन्हु बिहा खतियतुन हत्ता यदखुलल मस्जिदा। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा, फिर वो आए, तुम अतल मस्जिदा, फिर वो आए मस्जिद की तरफ, ला युरीदु नहीं वो इरादा करता है, इल्ला सलाता मगर नमाज की, ला यनहज़ुहु, उसके बाद में देखिए ला यनहज़ुहु, क्या बताया जा रहा, ला यनहज़ुहु इल्ला सलाता, यानी नहीं कोई इरादा रखता है वो मगर नमाज की, यानी उसके दिल में कोई भी इरादा नहीं रहता, सिर्फ वो खालिस नमाज के लिए आता है। लम यख्तु खुतवतन इल्ला रुफिअ लहु बिहा दरजतुन, लम यख्तु यानी नहीं उठता, खुतवतन कोई कदम, इल्ला मगर के रुफिआ बुलंद किया जाता है, लहू उसके लिए, बिहा उसका, दर्जतुन एक दर्जा, यानी उसके कदम जितने भी मस्जिद की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं उसके लिए एक दर्जा बुलंद किया जाता है, एक दर्जा उसके लिए बुलंद होता है। वहुत्ता और दूर होता है, वहुत्ता और दूर होता है, हत्ता यहुत्तु हत्तन यानी बाब नसरा से है, उसके माना है छोड़ना, दूर करना, यानी छूटती है उससे, दूर होती है, अनहु उससे, बिहा खतियतुन उसकी एक बुराई, यानी जब वो एक कदम उठाता है तो उसके लिए एक दर्जा बुलंद किया जाता है और उसकी एक बुराई, एक गुनाह मिटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, दूर हो जाती है उससे एक बुराई। हत्ता यदखुला यहाँ तक कि वो दाखिल हो जाता है, अल मस्जिदा मस्जिद में, फ़इज़ा दखला बस जब दाखिल होता है मस्जिद में, कान फी सलाती मा कानती सलातु हिया तहबिसुहु, जब तक वो नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है नमाज का हकदार होता है, जब तक वो नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है, मा कान फी सलाती यानी जब तक नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है, मा कानती सलातु हिया तहबिसु यानी उसको रोके रखती है नमाज, तब तक वो उसी नमाज के हकदार बना रहता है, नमाज की नेकी उसे दी जाती है। जब तक वो नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है उसके लिए उसकी नमाज ही में उसको लिखा जाता है। वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम मादाम फी मजलिसिही लदी सल्ला फीही यक़ूलूना अल्लाहुम्मा अरहमहु अल्लाहुम्मा गफिर
लहू अल्लाहुम्मा तुब अलैहि मालम युज़ि फीही मालम युहद्दिस फीही मुत्तफ़क़ुन अलैह व हाज़ा लफ्ज़ुन मुस्लिम व क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहज़ुहु हुवा बिफ़त्हिल या वल हाई व बिज़ाई आई युख़रिजुहु व युनहिज़ुहु वल मलाइकतु। और देखिए फरिश्ते, मलकुन की जमा मलाइकुन, मलाइकतुन यानी फरिश्ते। युसल्लूना वो इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं। युसल्लूना दुआ करते रहते हैं, दुरूद भेजते रहते हैं। अला अहदिकुम तुम में से किसी पर, मादामा फी मजलिसिही जो बैठा रहता है मस्जिद में, अल्लज़ी जब तक वो दुआ करते हैं उसके लिए। वो मतलब फरिश्ते, जो शख्स अच्छी तरीके से वज़ू करता है और नमाज के इंतज़ार में, नमाज से पहले उसके दिल में नमाज के अलावा और किसी भी चीज़ की गर्ज़ व गायत नहीं रहती, वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के लिए बैठा रहता है। तो देखिए वो जब अच्छी तरीके से वज़ू करता है, उसके लिए जब वो एक कदम अपना बढ़ाता है मस्जिद की तरफ, तब उसके लिए एक दर्जा बुलंद किया जाता है और एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह उससे दूर होता है। और जब तक वो मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है, यानी अजान होने के बाद नमाज के इंतज़ार में जब तक वो बैठा रहता है, तब तक उसके लिए वो नमाज ही में रहता है, नमाज का ही हकदार रहता है, जब तक वो नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है। वल मलाइकतु युसल्लूना, और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। मादामा फ़ी मजलिसिही लज़ी सल्ला फ़ीही, वो दुआ करते हैं उसके लिए और वो कहते हैं अल्लाहुम्मा रहमहू, ए अल्लाह तू रहम कर उस शख्स पर। अल्लाहुम्मा गफ़िर, ए अल्लाह तू बख्श दे लहू उसको। अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, और ए अल्लाह तू तवज्जो फरमा उस पर। मालम युज़ि फ़ीही, जब तक वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता, जब तक वो किसी को उसमें तकलीफ़ नहीं देता, जब तक वो किसी से बात नहीं करता। मालम युहद्दिस फीही, जब तक वो इसमें किसी से बात नहीं करता, जब तक वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता, तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। जब तक आदमी बावजू अपनी जगह पर बैठा रहता है, नमाज सबसे ज़्यादा अहम इबादत है, इसलिए फ़रिश्ते नमाजियों के हक़ में दुआएं खैर करते रहते हैं। तो आज की हदीस में हमने देखे कि जो शख्स जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है और नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है, तो उसके लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं और उसके लिए बहुत सारे हसनात, उसके लिए बहुत सारी नेकियां लिखी जाती हैं। आज का ये सबक हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।